नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज सभी का स्वागत करता है। मैं मुकेश नागर। साथियों, बहुत दिन हो गए हैं वीडियो नहीं आ रहा था। उसके पीछे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में, और अभी भी मैं इतना सही नहीं हुआ हूँ। फिर भी आप सभी की दुआएं हैं ताकि मैं वीडियो बना सकूं और आप लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचा सकूं। ठीक है साथियों, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ईश्वर चाहेगा कि जल्दी से मैं थोड़ा सा और सही हो जाऊं तो और जल्दी जल्दी वीडियो आने लगेंगे। साथियों, आप सभी ने विश्वास दिखाया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने चैनल को छोड़ दिया है। ठीक है, जाने वाले चले जाते हैं, उनको सिर्फ कौन रोक सकता है। लेकिन विश्वास जो करता है ना साथियों, वो सक्सेस स्टोरी को ज़रूर लिखता है। आपके भी प्रॉब्लम होगी, सबके प्रॉब्लम होती ही होती है। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। आज मेरे को प्रॉब्लम हुई, मैं बीमार हुआ, हो जाता है। साथियों, मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कोटा ऑनलाइन क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और कोटा ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में सब कुछ फ्री मिलेगा, और टेस्ट सीरीज लेनी है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तो वो भी आप ले लीजिएगा। हम लोग दूसरा अलंकार पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार। श्लेष का जो अर्थ होता है साथियों, वो होता है चिपका हुआ। अब इससे अर्थ क्या लगाएं? इससे अर्थ ये लगाना है कि कोई एक शब्द होता है और उसके साथ दो या दो से अधिक जो अर्थ होते हैं वो चिपके हुए होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि श्लेष अलंकार में कोई एक शब्द ऐसा होता है जिसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो साथियों, ऐसा शब्द उदाहरण में या काव्यांश में कोई ऐसा शब्द आप लोगों को मिलेगा जिसके दो या दो से अधिक अर्थ जरूर निकलेंगे, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है मित्रों, और अब हम लोग अपने नोट्स से पढ़ ही रहे हैं। आप सबको पता है कि मैं नोट्स के माध्यम से ही लिखवा रहा हूं ताकि एक भी चीज़ आपकी छूटे नहीं मित्रों। ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई श्लेष अलंकार की। अब श्लेष अलंकार का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं एक। तो यहाँ पर उदाहरण की अगर बात करें तो सबसे सिंपल उदाहरण जो आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है, और वो उदाहरण है रईमन पानी राखिए। रईमन पानी राखिए, रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। याद है ना भाई? बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मोती मानस और चून। तो साथियों, ये उदाहरण बहुत फेमस उदाहरण है, और ये उदाहरण बहुत बार पूछा भी गया है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये उदाहरण है, देखो उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है। किसका उदाहरण है? श्लेष अलंकार का है। अब किसका अर्थ, यहाँ पर जो पानी शब्द है मित्रों, ये एक शब्द है। अब इसके दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, या तो दो निकलेंगे या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे। एक निकलेगा तो मामला गड़बड़ है। फिर दो या दो से अधिक अर्थ अगर निकलते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है साथियों। तो यहां पर पानी के जो अर्थ हैं वो मोती के हिसाब से और मानस के हिसाब से और चून के हिसाब से अलग अलग लिया गया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसका पानी का अर्थ मोती के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा चमक। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मानस के हिसाब से तो इसका मतलब हो जाएगा इज्जत। ठीक है,
और अगर मैं बात करता हूं साथियों चून के हिसाब से, तो इसका मीनिंग हो जाएगा जल या पानी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पानी, अगर किसी मोती का पानी चला गया, पानी मतलब उसकी चमक चली गई, तो मोती भी किसी काम का नहीं है। उसी तरह से अगर किसी मनुष्य का, मानस मतलब मनुष्य का अगर पानी चला गया, पानी मतलब इज्जत अगर उसकी चली गई, तो मनुष्य बहुत ही ये हो जाता है कि मतलब एक तरह से उसको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ठीक है, उसी तरह से पानी का अर्थ अगर चून के अर्थ में लिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो एक ही शब्द के तीन अर्थ चिपके हुए हैं साथियों। तो चिपकना ही क्या है, यही श्लेष है। ये सबसे मेन, यानी कि श्लेष मतलब लार्वा, यानी कि उससे चिपके हुए अर्थ हैं एक तरह से। तो यहाँ पर पानी के अर्थ जो है कितने हो गए, तीन अर्थ निकल के आए साथियों। तो ये आपको सम्मान भी हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो मोती के अर्थ में क्या हो जाएगा, चमक पानी का। मानस के अर्थ में क्या हो जाएगा, इज्जत सम्मान। और चून के अर्थ में क्या हो जाएगा, जल। तो एक ही शब्द के कितने अर्थ निकल गए, तीन अर्थ निकल गए साथियों यहाँ पर। तो इसी तरह से आप लोगों को और भी उदाहरण में बताता हूँ, तो समझ में आ गया होगा। बस एक उदाहरण समझ में आना चाहिए, बाकी अब सब समझ में आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी साथियों। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। मित्रों बस विश्वास बनाए रखिए, मैं धोखेबाज इंसान नहीं हूँ और मेरी शक्ल से भी आपको नहीं लगता होगा। ठीक है, प्यार और मोहब्बत के साथ पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए और विश्वास दिखाइए बस। ठीक है साथियों, अगला उदाहरण आता है दूसरे नंबर पर। चिर जियो जोरी जुरे, चिर जियो, चिर जियो जोरी जुरे, जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, क्यों न स्ने गंभीर। दूसरा उदाहरण कर रहे हैं साथियों, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, को घटी यह वृषभ भानुजा, वृष भानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। तो ये उदाहरण है साथियों। अब यहां पर देखो, ये जो वृष भानुजा है ना, इसके दो अर्थ निकलते हैं साथियों, और हलधर के भी कितने अर्थ निकलते हैं, दो अर्थ निकलते हैं। तो एक ही शब्द के दो अर्थ चिपके हुए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वृषभ और अनुजा, यानी कि वृषभ मतलब बेल की क्या हो जाएगी, पुत्री। क्या हो जाएगी, बेल की पुत्री। ठीक है, और इसके बाद में एक अर्थ और चिपका हुआ है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा यहां पर राधा। क्या हो जाएगा, राधा, यानी कि बेल की या फिर गाय की हम लोग ले सकते हैं। तो दो अर्थ इसके निकल के आए। तो यहां पर उसी तरह से हलधर के भी दो अर्थ निकल जाएंगे। हलधर का एक तो हो जाएगा किसान, और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों इसी का, बलराम। ठीक है, तो इस तरह से एक शब्द के ही दो अर्थ चिपके हुए हो या एक शब्द में ही दो अर्थ निकलते हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। सर अब क्या करें, अगर ऐसा उदाहरण आ गया कि हमारे समझ में ही नहीं आ रहा, तो कोशिश देखो आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ने की करनी है। अगर ज्यादा उदाहरण आप लोगों ने पढ़े तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको उदाहरण पढ़ा हुआ ही मिल जाएगा वहां पर। इसलिए ये टेंशन तो मत लो, उदाहरण में भी बहुत सारे आप लोगों को लिखा दूंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वृषभ प्लस अनुजा यानी कि बेल की बहन, यहां पर पुत्री या फिर बहन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अनुजा मतलब क्या होता है, बेल की बहन, अनुज मतलब, ठीक है, तो बेल की बहन हो जाएगा, और बहन मतलब गाय। ये ध्यान रखना भाई इसका। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दो उदाहरण आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं इसी का। बताओ श्लेष अलंकार के कितने भाग होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गई होगी बात। अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार के प्रकार। देखो, श्लेष अलंकार
के प्रकार। तो श्लेष अलंकार के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अभंग श्लेष। कौन सा होता है? अभंग श्लेष, ठीक है। और दूसरा होता है सबंग श्लेष। क्या होता है? सबंग श्लेष। साथियों, इसी से पता लग रहा है आप लोगों को, अभंग का मतलब जिसके टुकड़े नहीं हो, यानी कि ऐसा शब्द जिसको बिना टुकड़ों के माध्यम से हम लोगों ने उसके दो अर्थ या दो से अधिक अर्थ निकाले हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अभंग श्लेष हो जाएगा। और ऐसा उदाहरण जिसमें कोई ऐसा शब्द हो जिसके टुकड़े करके ही हम लोगों ने अर्थ निकाले हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? सबंग श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो मैंने जो अभी आपको सेकंड उदाहरण बताया वो तो सबंग अलंकार में आ जाएगा, और पहला उदाहरण बताया वो किस में आ जाएगा? अभंग अलंकार में आ जाएगा। अभंग का मतलब होता है जहां पर उस शब्द के टुकड़े करके हम लोगों ने क्या किया है? अर्थ निकाला है। और सबंग अभंग का मतलब हो जाएगा जिसके हमने टुकड़े नहीं किए हैं, और सबंग का मतलब हो जाएगा जिसके टुकड़े हमने किए हैं, यानी कि जिस शब्द के टुकड़े हमने किए हैं और अर्थ निकाला है। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहला हो जाएगा आप लोगों के जो अर्थ है वो अभंग का, और दूसरा उदाहरण हो जाएगा आपके सबंग का, जो मैंने आपको पहले लिखा है। तो अब बात करेंगे साथियों पहले अलंकार की। श्लेष का जो पहला अलंकार है वो आ जाएगा अभंग अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? अभंग अलंकार। अभंग अलंकार कौन सा अलंकार? श्लेष अभंग अलंकार। अभंग श्लेष अलंकार, ऐसे लिख लो, अभंग श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। तो ये पहला उदाहरण हो गया इसका, पहला प्रकार हो गया। अब पहले प्रकार में हम लोग ये लिखेंगे कि जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही, लिखो भाई, अब अ का मतलब क्या होता है? नहीं। इसमें लिखो जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही, जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही उससे कहीं अर्थ निकले, उससे कहीं अर्थ निकले, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अभंग श्लेष अलंकार वहां पर होता है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, वहां पर पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो वो इसी का उदाहरण था। अब यहां पर एक उदाहरण और लिख लेते हैं, एक उदाहरण और लिखते हैं साथियों यहां पर। इसका पहला उदाहरण है सुबरन को ढूंढत फिरे। बहुत फेमस उदाहरण है। सुबरन को ढूंढत फिरे, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर, कवि कामी अरुचोर। तो यहां पर जो अर्थ है वो सुबरन का मीनिंग कवि के लिए अलग होगा, कामी के लिए अलग होगा, और चोर के लिए अलग होगा। अब देखो, मैं सुबरन का कोई टुकड़ा नहीं कर रहा हूं, तो टुकड़े नहीं करके अर्थ निकालना, टुकड़े नहीं करके अर्थ निकालना ही क्या हो जाएगा? अभंग श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगर वहां पर उदाहरण में मैंने टुकड़े करके अर्थ निकाला, किसी शब्द के टुकड़े करके दो अर्थ निकाले, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? सबंग श्लेष अलंकार हो जाएगा। मेरे हिसाब से बातें आपको समझ में आ गई होगी साथियों, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो सुबरन का यहां पर अर्थ जो है, तीन अर्थ निकल के आ रहे हैं। कवि के लिए क्या हो जाएगा साथियों? सुंदर शब्द। क्या हो जाएगा? सुंदर शब्द हो जाएगा। इसी तरह से कामी के लिए क्या हो जाएगा? सुंदर स्त्री हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? सुंदर स्त्री। और चोर के लिए तो आप सबको पता है, धन हो जाएगा या सोना हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। तो देखो, एक ही शब्द के तीन अर्थ निकाले मैंने, कवि के लिए अलग, कामी के लिए अलग, चोर के लिए अलग। तो मैंने इस शब्द के टुकड़े नहीं किए, तो कौन सा अलंकार हो गया? अभंग अलंकार हो गया। और टुकड़े नहीं करके अर्थ निकाले हैं, तो इसका मतलब कौन सा अलंकार हो गया? अभंग अलंकार हो गया। अ का मतलब नहीं, भंग का मतलब भंग करना, मैंने भंग नहीं किया उसको, अर्थात टुकड़े नहीं किए उसके। तो इस तरह से अगर किसी शब्द के बिना टुकड़े किए अर्थ निकाले जाए, दो या दो से अधिक, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अभंग श्लेष अलंकार होता है मित्रों। इसी तरह से इसका सेकंड उदाहरण लीजिए आप लोग।
अभंग श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। मेरे हिसाब से बातें सब कुछ समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक एक बात क्लियर कर रहा हूँ साथियों। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। बलिहारी नृपकूप की, बलिहारी नृपकूप की, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई, गुण बिन बूंद न देई। तो ये एक उदाहरण है, गुण बिन बूंद न देई। तो यहां पर साथियों जो गुण शब्द है ना, उसके एक दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, बिना टुकड़े किए हुए निकल रहे हैं। ये और देखो आप लोग, अगर टुकड़े कर देता तो सबंग हो जाता, बिना टुकड़े कर रहा हूं तो अभंग अलंकार होगा नहीं होगा। अब कैसे निकल रहे हैं साथियों, तो यहां पर गुण शब्द में क्या है, अभंग अलंकार है, अभंग श्लेष अलंकार है साथियों। तो यहां पर गुण शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। देखो, जो गुण शब्द है उसके दो अर्थ निकलने का मतलब यह है, यानी कि एक तो आप लोगों के लिए क्या निकल रहा है, नृप या राजा के पक्ष में, और एक निकल रहा है आपके कुएं के पक्ष में। तो साथियों ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर मैं नृप के लिए बात करूं तो एक तो इसके लिए, और एक बात करूं कूप के लिए तो कुएं के लिए निकल रहा है। तो राजा के लिए अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो इसका जो अर्थ निकल रहा है वो क्या निकलेगा, और कुएं के लिए अगर बात करूं तो उसके लिए क्या निकलेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है साथियों। तो अगर राजा के लिए बात करूं तो गुण का मतलब गुण ही होगा, अरे राजा में गुण होने चाहिए। कूप के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब रस्सी होगा साथियों। ठीक है कि नहीं ये बात। तो एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। तो राजा के लिए बात करी तो गुण हो गया, कुएं के लिए बात करी तो रस्सी हो गया। तो एक शब्द के दो अर्थ निकलना, यानी कि या दो से अधिक अर्थ निकलना, तो वहां पर ही कौन सा अलंकार हो। लेकिन बिना टुकड़े करके अर्थ निकलना तो अभंग श्लेष अलंकार होगा नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना है साथियों। ठीक है, चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। इसी का तीसरा उदाहरण ले लीजिए। ये सब क्या है, अभंग श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं साथियों। एक बात याद रखना सर, फिर वहां पर हम लोग अभंग श्लेष लगाएंगे, सबंग श्लेष लगाएंगे, या फिर श्लेष अलंकार लगाएंगे। ऑप्शन में जैसे दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ऑप्शन में अगर इनमें से कोई भी उदाहरण आता है और वहां पर श्लेष अलंकार ही ऑप्शन में आता है तो श्लेष अलंकार लगाना है। लेकिन ऑप्शन में अगर उसने अभंग श्लेष अलंकार लिखा है, सबंग श्लेष अलंकार लिखा है, और उपमा अलंकार लिखा है, श्लेष अलंकार लिखा है, या यमक अलंकार लिखा है, इस तरह से चार ऑप्शन दे दिए, तो ये अगर इनमें से कोई भी उदाहरण आता है, ऐसे उदाहरण आते हैं, तो फिर वहां पर अभंग श्लेष अलंकार आएगा, न कि श्लेष अलंकार। बात समझ गए मेरी। ये ध्यान दे लेना बच्चों, ये सबसे मेन बात है भाई। तीसरा उदाहरण हम लोग यहां पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। रहीमन जे गतिदीप की, रहीमन जे गति दीप की, रहीमन जे गति दीप की कुल कपूत गति सोई, कुल कपूत गति सोई। ये उदाहरण है साथियों। अगला है वारे उजियारा करे, वारे उजियारे, उजियारे करे, वारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होई, बड़े अंधेरो होई। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अंधेरो होई। तो वारे उजियारा करे बड़े अंधेरो होई। तो अब साथियों आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है कि किसका क्या अर्थ निकलता है। तो इस पद में साथियों वारे उजियारे बड़े अंधेरो शब्द में कौन सा अलंकार है, वारे उजियारे बड़े अंधेरो, इन सभी शब्दों में कौन सा अलंकार है साथियों, अभंग श्लेष अलंकार है। साथियों अगर मैं बात करता हूं दीपक के अर्थ में, अगर मैंने यहां दीपक शब्द के अर्थ में बात करी तो इनका अर्थ अलग अलग निकल के आएगा साथियों। मैं आपको बताता हूं, वारे का मतलब यहां पर जलना हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
वारे का मतलब जलना हो जाएगा साथियों। फिर उजियारे का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, उजियारा। उजियारा का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, उजाला हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बड़े, यहां पर साथियों बड़े का मीनिंग जो क्या हो जाएगा, बुझना। ठीक है, उसी तरह से अंधेरा का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहां पर जो अंधेरा शब्द है उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अंधकार। अगर मैं दीपक के अर्थ में बात करूं तो इन सभी के मीनिंग यहां पर ये लिए जाएंगे। दीपक के अर्थ में वारे मतलब जलना, उजियारे मतलब उजाला करना, बड़े का मतलब वो बुझना, और अंधेरा मतलब अंधकार से ले लिया जाएगा। लेकिन ये दीपक के अर्थ में है, तो अब एक और अर्थ मिलना चाहिए ना भाई। एक ही तो अर्थ मिला तो मैं कैसे कह सकता हूं श्लेष अलंकार। लेकिन एक और अर्थ है दीपक के अर्थ में। अगर मैंने बात करी तो ये हो जाएंगे। अगर मैंने यहां पर कपूत के अर्थ में बात करी, किसके अर्थ में, कपूत के अर्थ में, तो याद रखना भाई कपूत के अर्थ में अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा साथियों, इन्हीं का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। वारे का मीनिंग क्या हो जाएगा, वारे का मीनिंग हो जाएगा जन्म। क्या हो जाएगा, जन्म या प्रकट होना, याद रखना। इसी तरह से दूसरा अर्थ यहां पर क्या आ रहा है, उजाला। उजाला मतलब उजियारा। उजियारे का मतलब क्या हो जाएगा, उजियारा। तो उजियारा का मीनिंग साथियों यहां पर क्या ले लिया जाएगा, आनंद। ठीक है, तीसरी बात आती है बड़े। ठीक है, बड़े का मीनिंग यहां पर क्या ले लिया जाएगा, जवान होना। ठीक है, और उसी तरह से साथियों यहां पर अंधेरा जो शब्द है, अंधेरे का मीनिंग यहां पर क्या ले लिया जाएगा, यहां पर अंधेरे का मीनिंग ले लिया जाएगा कलुषित करना। कलुषित करना, खराब काम करना। तो ये देखो साथियों, इन सभी के मीनिंग जो है यहां पर दीपक के अर्थ में वारे का जलना, देखो टुकड़े नहीं किए मैंने, लेकिन फिर भी दो अर्थ निकल रहे हैं उसके। टुकड़े नहीं करने के बाद में भी दो अर्थ निकलना ही क्या है, अभंग श्लेष अलंकार होता है। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वारे मतलब जलना, उजियारा मतलब उजाला, बड़े मतलब बुझना, अंधेरा मतलब अंधकार। इसी तरह से यहां पर कपूत के अर्थ में बात करूं उन्हीं शब्दों का, तो वारे मतलब जन्म या प्रकट होना, उजियारा मतलब आनंद, बड़े मतलब जवान होना, और अंधेरा मतलब कलुषित करना। ठीक है, तो कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला नंबर आता है सभंग श्लेष अलंकार का। किसका नंबर आता है, सभंग श्लेष अलंकार। देखो मित्रों, मैं कोशिश तो पूरी करता हूं कि आप लोगों को एक नॉर्मल तरीके से समझ में आ जाए, बस समझ में आना चाहिए। मेन तो ये है, उदाहरण तो हजारों किताबों में भरे पड़े हैं, आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 2 आता है सभंग श्लेष अलंकार। सभंग श्लेष अलंकार। तो मित्रों अब इसी के नाम से समझ लो, सभंग का मतलब भंग के साथ, यानी कि टुकड़ों के साथ। जहां पर एक शब्द दिया हुआ है, अभी मैंने सेकंड उदाहरण जब श्लेष अलंकार पढ़ाया था, वृषभ, वृष भानुजा, तो वहां पर टुकड़े करके अर्थ निकाले थे हम लोगों ने। तो ये इसी का उदाहरण है, वो सभंग श्लेष अलंकार का ही उदाहरण है। मेरे हिसाब से सारी बातें अब आप लोगों को समझ में आ, जहां शब्द के टुकड़े करने पर, लिखें इसमें, जहां शब्द के टुकड़े करने पर, जहां शब्द के टुकड़े करने पर एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ निकले। जहां शब्द के टुकड़े करने पर एक से अधिक अर्थ निकलना चाहिए, यानी कि एक अर्थ नहीं, उससे ज्यादा होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब 2 अर्थ या फिर 2 से अधिक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो वही उदाहरण हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, हमेशा जो हम लोगों ने फेमस उदाहरण रहा है हमारा, अजो तरियो ना ही रहो, अजो तरियो ना ही रहियो, अजो तरियो ना ही रहियो, श्रुति सेवक सेवत इक अंग।
श्रुति सेवत इक अंग। ठीक है, आगे है नाक बास बेसरी, नाक बास बेसरी लहियो, लहियो बसी मुक्तन के संग, बसी मुक्तन के संग। तो साथियों ये उदाहरण है। अब इसमें देखो आप, इसमें नाक, बास और बेसरी, इनके अर्थ जो है ना अलग अलग रूप में लिए गए हैं, और जो तरियोना जो शब्द है साथियों उसके भी अलग अलग अर्थ में लिए गए हैं। तो कैसे लिए गए हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं साथियों। अब तरियोना जो शब्द है, यहाँ पर जो रेखांकित शब्द मैंने किए हैं साथियों, उनमें एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, ये हमेशा आपको देखना है, तभी तो सबंग श्लेष अलंकार होगा। कैसे होगा? तो पहला यहाँ पर अर्थ लेकर के आते हैं तरियोना, तरियोना। अब तरियोना साथियों जो है कान का आभूषण, यानी कि जो तरा नहीं, कान का आभूषण होता है, कान का आभूषण जो तरा नहीं, जो तरा नहीं, कहने का मतलब यह हुआ तरियो प्लस ना, तरियो प्लस ना। तो मैंने टुकड़े करके इसके अर्थ निकाले हैं। तो टुकड़े करके एक तो होता है कान का आभूषण और एक होता है जो तरा नहीं है। तो टुकड़े करके अर्थ निकाले मैंने। टुकड़े करके अर्थ निकालने का ही मतलब होता है सबंग श्लेष अलंकार। ये ध्यान दे लेना भैया, ठीक है, समझ में आएगी बात। अब आगे देखो दूसरा क्या आ रहा है यहां पर, दूसरा आता है श्रुति। श्रुति मतलब ये रहा, दूसरा आता है श्रुति। अब इसका भी दो अर्थ निकलने चाहिए। श्रुति, श्रुति का अर्थ क्या हो जाएगा यहां पर कान, और एक क्या हो जाएगा वेद। तीसरा अर्थ क्या हो जाएगा बेसरी। बेसरी का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो नाक का आभूषण, नाक का आभूषण, और साथियों एक हो जाएगा नीच पुरुष। ठीक है भाई। और चौथा यहां पर आ रहा है मुक्तन, वो रहा ये रहा मुक्तन, इसका मीनिंग मुकुतन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मोती और एक हो जाएगा सज्जन लोग। ठीक है, तो ये सारे के सारे अर्थ होते हैं। तो तरियोना शब्द के अर्थ जो है साथियों मैंने अलग टुकड़े करके लिया है। इसका मतलब यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, सबंग श्लेष अलंकार हो जाता है साथियों। तो तरियोना का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है और सारी बातें हो चुकी है। तो श्रुति का अर्थ यहाँ पर हो गया कान और वेद, बेसरी का मतलब हो जाएगा नाक का आभूषण और या नीच पुरुष, और मुक्तन का मतलब हो जाएगा मोती या सज्जन लोग। लेकिन इस तरियोना शब्द की वजह से ये किस में चला जाता है, ये सबंग श्लेष अलंकार में चला जाता है। ये ध्यान रखना भाई, बात समझ में आ गई क्या? अगर नीचे वाली लाइनें आती है तो, ये नीचे वाली लाइनें अगर आती है तो फिर इसमें मैंने थोड़ी टुकड़े किए, टुकड़े नहीं किए ना मैंने। और जब टुकड़े नहीं किए तो किस में चला जाएगा, अभंग श्लेष अलंकार में चला जाए। लेकिन ऊपर वाली लाइन भी आती है तो फिर सबंग श्लेष अलंकार में जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। चले अब अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, अगर नीचे वाली लाइन देख करके उनमें पूछे कि इसमें बताओ कौन सा अलंकार है, तो फिर आपको चेंज नहीं होना है, अपने आप को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए लिख लेना सारे के सारे उदाहरण, एक एक उदाहरण में आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला यहां पर आता है अजरामरता। दूसरा उदाहरण आता है अजरामता। अब देखो यहां पर मरता, देखना आप लोग, इस पे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, किसे प्रिय नहीं लगती, ये उदाहरण है। अब यहां पर ये जो शब्द दिया हुआ है ना, इसके टुकड़े होंगे और टुकड़े होने के बाद ही अर्थ निकलेगा। तो टुकड़े होने के बाद एक से अधिक अर्थ निकल रहा है तो कौन सा अलंकार हो रहा है, सबंग श्लेष अलंकार हो रहा है। तो समझ गए होंगे आप लोग सारी बातें। तो टुकड़े करके अर्थ निकालते हैं इसके।
अजर और एक हो गया यहां पर अमरता। अजर और अमरता, दो टुकड़े मैंने इसके कर लिए, अजर और अमरता। तो बताओ, दो टुकड़े होने से क्या हो गया? अजर प्लस अमरता से पूर्ण नगरी कौन सी? अयोध्या। हुई ना बात, समझ में आई ना आप लोगों को? देखो, अजर और अमरता से पूर्ण नगरी कौन? अयोध्या। अजर और अमरता से दो टुकड़े किए मैंने, टुकड़े करके उसका अर्थ निकाल रहा हूं मैं। अजर और अमरता से पूर्ण नगरी कौन सी है? अयोध्या है। इसी तरह से फिर इसके टुकड़े करके दूसरा अर्थ निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? देखो यहां पर, अज व राम जैसे राजाओं से युक्त नगरी कौन सी? अयोध्या। बात समझ में आ गई होगी। तो दो अर्थ इस तरह देखो। अब यहां पर मैंने क्या लिया? अज और एक ले लिया मैंने राम। ये रहा अज और एक ले लिया मैंने राम। तो अज और राम यहां से लिए मैंने टुकड़े, यहां से टुकड़े लेके मैंने क्या निकाल दिया? अयोध्या निकाल दिया। अज व राम जैसे राजाओं से, अज भी एक राजा हुआ, अज व राम जैसे राजाओं से युक्त नगरी, वो भी क्या है? अयोध्या है। और एक और क्या है? अजर और अमरता से पूर्ण नगरी, वो भी क्या है? अयोध्या है। तो एक ही शब्द के अलग अलग प्रकार से टुकड़े किए मैंने और अर्थ एक ही निकाल दिया। सोचो आप, तो ये हुआ है सबंग अलंकार। तो ऐसा शब्द जहां पर उसके टुकड़े करके मैंने अर्थ अलग अलग निकाला हो, या फिर एक ही अर्थ निकाला हो लेकिन अलग रूपों में निकाला हो, तो वहां पर अलंकार सबंग श्लेष अलंकार होगा। बात यह समझने वाली यह है कि एक शब्द के टुकड़े करके अलग अलग रूप में टुकड़े करके अर्थ निकाला जाए, लेकिन टुकड़े करके अर्थ निकाला जाए तो वो होता है सबंग श्लेष अलंकार। अब कोई दो राय नहीं है, समझ में आ गई होगी सारी बातें। तो और उदाहरण अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अबंग श्लेष और सबंग श्लेष आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब अन्य उदाहरण और भी इसके देख लेते हैं। साथियों, कैसा लगा जरूर बताइएगा कि सर ठीक है, चलने देते हैं, धीरे धीरे ही सही। मित्रों, कोशिश मेरी पूरी रहती है, जब भी मैं थोड़ा बहुत सही होता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊं। और मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है यार मित्रों, सफलता टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड के लिए, परिणाम टेस्ट सीरीज जो है मैंने सेकंड ग्रेड के लिए लॉन्च करी। मित्रों, आप उसका टाइम टेबल देख करके तैयारी करें। एक एक टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूं साथियों। 100 प्रश्न आप लोगों के लिए अब उस टेस्ट सीरीज में आएंगे, ऐसी मेरी कोशिश है। लेकिन 50 प्रश्न तो मैं दे रहा हूं, और 50 प्रश्न नहीं है वो, आपके लिए एक एक प्रश्न कम से कम 10-10 प्रश्नों को लेकर के आता है। इतनी तगड़ी व्याख्या मैं उसकी देता हूं मित्रों। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल फ्री आप लोगों को मिल रहा है। आप एक बार ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा साथियों, और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। मैं सही कह रहा हूँ आप लोगों से, जो भी संस्कृत विभाग में हिंदी से फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं ना साथियों, उनको तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही लेनी चाहिए। और 151 रुपये मात्र यार, इतनी सस्ती। मैंने सस्ती देने का मतलब, लोग ये समझते हैं यार कुछ भी नहीं होगा, मतलब महंगी देनी चाहिए। पता नहीं लोगों को यही समझ में नहीं आता। अरे सस्ती देने का मतलब होता है आप लोगों के लिए यार, ठीक है यार, हर बंदा जो है ज्वाइन करके दे देगा यार। हम लोग ये सोचते हैं, पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो भैया, अरे सस्ती है तो कुछ भी नहीं होगा। ये नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आप लोग थोड़ा विश्वास करें और पढ़ें। मैंने बोला है मैं कोर्स पर करवाऊंगा तो मैं करवाऊंगा साथियों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अन्य उदाहरण हम लोग देखते हैं श्लेष अलंकार की। अन्य उदाहरण, ठीक है भाई। अब अन्य उदाहरणों में मित्रों कोशिश मेरी ये रहती है साथियों कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को लिखाऊं, क्योंकि मैं नोट्स से लिखा रहा हूं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लिखाऊं ना यार, कम क्यों लिखाऊं। देखो अन्य उदाहरण में पहला उदाहरण है नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, गति
एके करी जोय, जेतो नीचो हवे, जेतो नीचो हवे, चले ते तो ऊंचो होई, चले ते तो ऊंचो होई। ये उदाहरण है साथियों। तो मित्रों यहां पर कौन सा अलंकार होगा देखिएगा मित्रों, यहां पर अब आप लोगों को बताना है, यहां पर जो नीचा और जो ऊंचा शब्द है, नीचो और एक है ऊंचो, ये नीचा और ऊंचा जो शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। यहां पर क्या निकलेंगे? एक से अधिक अर्थ प्रकट होंगे और बिना किसी विभाजित के। और जब बिना किसी विभाजित के अर्थ प्रकट हो रहे हैं तो कौन सा अलंकार हो गया भैया? इसमें हो जाएगा अभंग श्लेष अलंकार, अभंग श्लेष अलंकार। ठीक, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अभंग श्लेष अलंकार हो जाएगा साथियों। तो चलिए अब यहां पर अर्थ निकालते हैं। नीचो, तो नीचो का मीनिंग यहां पर हो जाएगा साथियों, नीचा और ऊंचा के अर्थ में बात करता हूं तो नीचो जो शब्द है अगर पानी के अर्थ में अगर मैं बात करूं साथियों तो इसका हो जाएगा गहरा। और अगर मैं बात करता हूं इसी का, नीचो, नीचो जो शब्द है इसी का अगर मैं पानी के अर्थ में बात करता हूं तो गहरा, और इसी का अगर मैं पुरुष के अर्थ में बात करता हूं साथियों तो वो हो जाएगा विनम्र। क्या हो जाएगा? विनम्र। नीचो पानी के अर्थ में बात करूंगा तो गहरा हो जाएगा और नीचो मतलब हो जाएगा विनम्र। जे तो नीचो हवे, चले ते तो ऊंचो होए, यानी कि जो व्यक्ति विनम्रता के साथ अगर चलता है तो वो उतना ही उसका पद ऊंचा हो जाता है। इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। जे तो नीचो हवे, चले ते तो ऊंचो होए, यानी कि जो पानी जितना सिंपल आपको दिखता है वो उतना ही गहरा होता है। तो इस तरह से अर्थ यहां पर निकाल लेंगे हम लोग। इसी तरह से दूसरा ऊंचो, अब ऊंचो का अर्थ यहां पर भी दो हो जाएंगे। तो साथियों अगर बात की जाए पानी के संदर्भ में, देखो पानी के संदर्भ में इसका मीनिंग क्या हो रहा था? गहरा हो रहा था। तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों? ऊपर उठना। क्या हो जाएगा? ऊपर उठना पानी के संदर्भ में। अगर मैं बात करूं इसी में पुरुष के संदर्भ में या किसी प्राणी के संदर्भ में बात करूं साथियों तो इसका मीनिंग हो जाएगा उन्नति करना। क्या हो जाएगा? उन्नति करना। तो इस तरह से साथियों दो दो अर्थ इनके निकलते हैं। बिना किसी टुकड़े के अलग अलग अर्थ निकलना, यानी कि एक से अधिक अर्थ निकलना, यानी कि दो अर्थ या दो से अधिक अर्थ निकलना बिना किसी टुकड़े से, उन शब्दों के कोई टुकड़े नहीं किए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अभंग श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, इसका कोई और इलाज नहीं है साथियों। तो हो गया, समझ में आ गया? चलिए और देखिए, अभी अन्य उदाहरण हम लोग लिख रहे हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को सब समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है ना भाई? ध्यान रखना साथियों, और मेरी इज्जत का सवाल है, सिलेक्शन आपको लेके आना है साथियों। थोड़ा सा आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा उदाहरण है, मेरी बहू बाधा हरो, मेरी बहू बाधा हरो, राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होई, श्याम हरित दुती होई। तो ये उदाहरण है साथियों, यहाँ पर झाई और श्याम हरित दुती इनके मीनिंग हो जाए। लेकिन यहां पर भी मैं इनके टुकड़े नहीं कर रहा हूं। टुकड़े कर रहा हूं क्या? टुकड़े नहीं कर रहा हूं इन शब्दों के। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अभंग श्लेष अलंकार हो जाएगा। अभंग श्लेष अलंकार यहां पर हो जाएगा। तो देखो यहां पर अलग अलग अर्थ। तो यहां पर साथियों जो झाई शब्द है, जो झाई शब्द हैं, इसके मीनिंग यहां पर अलग अलग हो रहे हैं। एक तो क्या हो जाएगा, यहां झाई का अर्थ परछाई और ध्यान। क्या हो जाएगा? परछाई, परछाई और ध्यान हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो श्याम है इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा? काला रंग
और एक हो जाएगा कृष्ण। हरित का मीनिंग यहां पर दो अर्थ निकलने चाहिए, हरित दूती, हरित दूती। तो इसके दो अर्थ निकल जाएंगे, एक तो हरा और एक हो जाएगा प्रसन्न। तो ये ध्यान देना भाई, तो एक तो अलग से ये हो जाएगा और एक अलग से ये हो जाएगा। तो दो दो अर्थ निकल रहे हैं यहां पर। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे। अरे आपके तन की छाया, आपका ध्यान, आपके तन की परछाई भी अगर मेरे ऊपर पड़ गई, आपका ध्यान भी मेरे ऊपर पड़ गया, तो मैं तो क्या हो जाऊंगा, हरा हो जाऊंगा, अर्थात प्रसन्न हो जाऊंगा। परछाई का मतलब पड़ना हरा और ध्यान का मतलब प्रसन्न होना। इसी तरह से श्याम, श्याम यहां पर क्या कह रहे हैं, यानी कि भगवान कृष्ण यहां पर क्या कह रहे हैं, अरे मैं तो काला रंग मेरा आपकी परछाई पड़ने से हो जाएगा, या आपकी परछाई पड़ने से, कृष्ण भगवान ऐसा कहते। तो उस परछाई का यहाँ पर जो मीनिंग है, श्याम का जो मीनिंग है, वो अर्थ हमने निकाला, एक तो काला रंग और एक निकाला हमने कृष्ण। तो एक ही शब्द के दो अर्थ निकल के आते हैं बिना किसी टुकड़े के, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अभंग श्लेष अलंकार होता है साथियों। तो समझ में आ गई होगी बात, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। और अर्थ और देखो उदाहरण साथियों, उदाहरण की कमी मैं नहीं रखूंगा, इंपोर्टेंट लिखा रहा हूं सारे, इनसे बाहर नहीं जाएंगे, पहले बता देता हूं मैं आप लोगों। अब कोई ऐसा ही आ जाए तो वो बात अलग है। तीसरा उदाहरण लिखिए, भूषण बिनु न विराज ही, भूषण बिनु न विराज ही, भूषण बिनु न विराज ही, कविता, कविता वनिता मीत। ठीक है, फिर आगे भूषण के, अब देखो यहां पर जो शब्द है भूषण, अब साथियों मैंने इस भूषण के मैंने टुकड़े नहीं किए, जब टुकड़े नहीं किए तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, अभंग श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, टुकड़े नहीं करने पर किसी भी शब्द के अर्थ दो से अधिक निकले, या दो अर्थ निकले, या एक से अधिक अर्थ निकले, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, अभंग श्लेष अलंकार हो जाएगा साथियों। तो यहां पर जो भूषण शब्द है उसके मीनिंग में अलग अलग यहां पर लेता हूं आप लोगों के सामने। एक तो क्या हो जाएगा साथियों, आभूषण हो जाएगा ना भाई, आभूषण। एक और क्या हो जाएगा, इसी का अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक और क्या हो जाएगा, इसी का उपहार हो जाएगा, इस तरह से। तो भूषण का मीनिंग कविता के लिए अलग हो जाएगा, भूषण का मीनिंग वनिता के लिए अलग हो जाएगा, भूषण का मीनिंग मीत के लिए अलग हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग अर्थ निकल के आ गए। तो एक ही शब्द के, उसी तरह से पानी शब्द के जैसे अर्थ निकले थे ना, उसी तरह से यहाँ भूषण शब्द के अर्थ निकले। तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो साथियों ये सबसे मुख्य चीजें होती हैं जो आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला लिखते हैं उदाहरण। कमी है क्या उदाहरणों की, नहीं है ना भाई, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों के, ऐसा तो नहीं है। 4th नंबर का लिखते हैं, विमलांबरा, विमलांबरा लिखो, देखो समझ में आएगा। रजनी वधु, रजनी वधु अभी सारिका सी जा रही, अभी सारिका सी जा रही, ये शब्द है, अभी सारिका सी जा रही। तो यहां पर साथियों जो ये विमलांबरा जो शब्द है, विमलांबरा शब्द के जो है अलग अलग अर्थ निकल के आ रहे हैं, अलग अलग अर्थ निकल के आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं देखो, अब मैं बताता हूं आप लोगों को। अगर मैं यहां पर विमलांबरा का रजनी शब्द के लिए बात करता हूं, तो यहां पर इसका अर्थ क्या निकल के आ जाएगा, स्वच्छ, और एक आ जाएगा आकाश, स्वच्छ आकाश। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करता हूं किसी नायिका के लिए बात करूं, विमलांबरा मान लो एक नायिका है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका मीनिंग साफ कपड़ों वाली, कपड़ों वाली। तो दो अर्थ निकल के आगे साथियों, विमलांबरा रजनी वधु अभी सारिका सी जा रही। तो कहने का मतलब है रजनी के लिए अगर मैंने बात किया तो विमलांबरा का स्वच्छ आकाश हो जाएगा। अगर मैंने एक नायिका के लिए बात किया, अभी सारिका सी, अभी सारिका एक नायिका, तो नायिका के लिए मैंने बात किया तो विमलांबरा का मीनिंग हो जाएगा साफ कपड़ों वाली। तो साथियों बिना टुकड़े किए अगर मैंने इसके अर्थ निकाले हैं दो, तो
तो इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? अभंग श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा? अभंग श्लेष अलंकार हो जाएगा। होगा नहीं होगा बताओ? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है। ठीक है मित्रों, मेरे हिसाब से अब हो गया होगा, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। तो साथियों, श्लेष अलंकार हम लोगों ने ख़त्म किया और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत दिनों बाद मैं क्लास को लेकर के आ रहा हूँ। कोटा ऑनलाइन क्लासेस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इन सभी की पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, विश्वास के साथ जुड़े रहिए, भगे मत। आप लोग चले जाते हो, मतलब लोग छोड़ देते हैं, कह रहे यार नहीं पढ़ा रहे यार। ऐसा मैं इंसान नहीं हूँ। विश्वास करना, आप लोगों के कमेंट आने चाहिए कि सर हमारा विश्वास है आपके ऊपर, आप पढ़ाइए। ठीक है, ये कमेंट अगर आपका आता है ना साथियों, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना साथियों। टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करो। सफलता टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड के लिए, परिणाम टेस्ट सीरीज आपके सेकंड ग्रेड के लिए है। एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा साथियों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में अगले अलंकार के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।